अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में ईद उल फितर की 9 तातीलात होंगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास में 23 मई से 31 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां देने पर इत्तफाक किया गया है। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने 9 छुट्टियां देने की तजवीज पर इत्तफाक किया और ईद की छुट्टियों का हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। पाकिस्तान में PIA का अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन आज से जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। पहली बाकायदा परवाज दिन 1:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। यही परवाज लाहौर से कराची शाम 4 बजे वापस आई। तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक WHO की हदायत को मद्देनजर रखते हुए फ्लाइट ऑपरेशन होगा। फ्लाइट में एक सीट छोड़कर फासले से बिठाया जाएगा, जबकि तैयारे में बैठते और उतरते वक्त टेम्परेचर भी चेक होगा। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी एयरलाइंस और मुसाफिरों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। नए कवायद ज़वाबित के मुताबिक अंदरूनी मुल्क मुसाफिरों और फिजाई अमले को जदीद थर्मल स्कैनर से गुजारा जाएगा। टेम्परेचर ज़ाहिर होने पर परवाज से ऑफलोड कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट मैनेजर समाजी फासलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। परवाज की यकीनी से कबल तैयारे में स्प्रे मुकम्मल करने के बाद सिविल एविएशन से सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। अंदरूनी मुल्क परवाजों पर हर किस्म का प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया। PIA की खसूसी परवाज 257 पाकिस्तानियों को इराक से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। वापस आने वाले बेशतर पाकिस्तानी इराक में तेल और गैस की कंपनियों में मुलाजमत करते थे, जो फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश के बाइस वहां फंस गए थे। इराक में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस फ्लाइट का बंदोबस्त करने पर पाकिस्तानी वजारत खारजा समेत पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम का भी शुक्रिया अदा किया है। कोरोना वायरस से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 38,799 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,581 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 10,880 हो गई, जबकि अमवात की तादाद 834 तक पहुँच गई है। चीन में फंसे तुलबा की वापसी से मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला। वतन वापसी के लिए रियायती कीमत पर एयर टिकट्स देने का ऐलान। वजारत ओवरसीज ने PIA और वजारत खारजा के ताउन से प्लान तरतीब दे दिया। वजीर आजम के मुआन खसूसी जुल्फी बुखारी के मुताबिक वुहान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपए का होगा। 18 मई को PIA की खसूसी परवाज के जरिए चीन में फंसे 300 तुलबा को वतन वापस लाया जाएगा। आइए अब चलते हैं आलमी खबरों की जानिब। जर्मनी में कोरोना वायरस के बायस 2 माह से बंद मसाजिद समेत दीगर इबादत गाहों को खोल दिया गया है। मसाजिद को खोलने की खुशी में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बर्लिन से वॉइस ऑफ उर्दू के नुमाइंदे मतियुल्लाह की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस 2 माह से बंद मसाजिद समेत दीगर इबादत गाहों को रमजानुल मुबारक की बरकत समेटने के लिए दोबारा खोल दिया गया। मसाजिद में इबादत के लिए 50 से ज्यादा अफराद की ममानत है, जबकि हर नमाजी अपनी मुकम्मल कवायफ का इंतराज करने के बाद मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। मसाजिद खोलने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दिखाई दी। ताहम मसाजिद में मखसूस तादाद में लोगों को जमा होने की हिदायत और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी करार दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हम लोग यहाँ पे जुम्मे की नमाज पे इकट्ठे हुए हैं, तो दूसरी दफा जुम्मा पढ़े। लास्ट वीक भी हम लोग चंद लोगों ने पढ़ा था। जो हमें बताया गया कि इस तरह मतलब है कि सोशल डिस्टेंस हाल्टन करना है, उसको हमने हाल्टन करके यहाँ पर जो सा इंतज़ाम किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक मुश्किल पोजीशन है हमारी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता करेगा। सब लोगों ने जो है ना एक फासले के साथ नमाज पढ़ी है और दिल बहुत खुश हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करें, ताकि वही मस्जिद में दोबारा वो रौनकें और इबादत शुरू हो जाएं। वाज़ेह रहे कि जर्मनी में 8 मार्च से कोरोना वायरस के बायस मसाजिद और दीगर पब्लिक मकामात को बंद कर दिए गए थे, मगर कोरोना को मात देने में चाइना के बाद जर्मनी ने अपने बॉर्डर्स और पब्लिक मकामात और इबादत गाहें खोल दी हैं। मतियुल्लाह, वॉइस ऑफ उर्दू।
ریاض میں پاکستانی تھینکر فورم اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ریاض کی جانب سے کورونا وائرس کے عالمی اور پاکستانی معیشت پر اثرات کے حوالے سے آن لائن سیمینار کا اہتمام۔ سیمینار میں سیاسی، سماجی، دینی اور ادبی تنظیموں کے اکابرین کے علاوہ پاکستان کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ سے مشہور پاکستانی ماہر معیشت ذیشان ہاشم نے کہا کہ موجودہ حالات میں کاروباری سرگرمیاں کھلنا ضروری ہیں۔ تقریب سے تھینکرز فورم کے صدر رانا خالد، پیپلز پارٹی اور ریاض کے صدر احسن عباسی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں برس کے آخر تک کورونا کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے ویکسین کی تیاری کو مین بٹن پروجیکٹ کے بعد امریکی تاریخ کی وسیع پیمانے پر سائنسی، صنعتی اور لاجسٹک کوشش قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے ویکسین کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے آپریشن وارپ اسپیڈ کا اعلان کیا، جس کی سربراہی چیف سائنسدان اور امریکی فوج کے جنرل کریں گے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے برا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ویکسین کبھی تیار نہ ہو سکے۔ اس معاملے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ برطانوی وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا منصوبہ بناتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کے دوسرے مرحلے میں خطرناک حد تک پھیلنے کا خدشہ ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofourdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔